थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नर के जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों में से मिलता है तो वह तीन में विभक्त हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ पढ़िए। प्रकृति के विभिन्न गुण, प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नर के जीव कहलाते हैं। जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है दो गुणों से मिलता है वह तीन में विभक्त हो जाता है तो वह तीन में विभक्त हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर देता है और उसकी आदतों को अर्जित कर देता है। हाँ, बिल्कुल यही सही बात है। जितने भी प्राणी हैं उनमें से गुणों के हिसाब से वो देवता बन सकता है, मनुष्य बन सकता है और नारकी जीव भी हो सकता है, नरक में जा सकता है, अधोलोक में है, ऊर्ध्वलोक में है, जैसे बताया गया है। और एक गुण आप में है, अगर आप सतोगुणी हैं, अभी आप सब सतोगुण में हैं और अभी किसी ने आपको तंग कर दिया, आप क्लास सुन रहे थे और आपकी कंप्यूटर ऑफ कर दिया, आपका जो मोबाइल है इसको छीन लिया, आप एकदम तमोगुण में जा सकते हैं गुस्से से या रजोगुण में जा सकते हैं। तमोगुण में नहीं भी गए तो आप गुस्सा करेंगे, इससे क्यों कर दिया, क्योंकि ये स्वाभाविक है आपका। जो आप सुन रहे थे तो सतोगुण से आप एकदम रजोगुण में या तमोगुण में जा सकते हैं। तो और अगर आप सतोगुणी हैं, दो गुणों से मिलते हैं तो उनका असर आप पर आने लगता है। ये बहुत अच्छा बताया। तात्पर्य। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होता है, किंतु इसके साथ अन्य दो गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। किंतु पृथक से रजोगुण होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुणी हो सकता है और यदि कुछ संगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। सर्वोत्तम संगति तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है और उस संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। जैसा कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं, वे केवल शुद्ध भगवत भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य बन सके। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे। वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे और उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही थी, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनका ही बचा कुचा खाना खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण
उनमें भगवान की दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई। और चूंकि भगवान की महिमा भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण यानी कीर्तन के कारण उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सकी। इसी तरह अजामिल का भी जीवन छठे स्कंद में है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिससे ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन की समुचित शिक्षा दी गई थी। किंतु इतने पर भी वह वैश्या के कुसंग ने उसे चंडाल अर्थात मानव जाति की सबसे अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। अतः मुक्तिधार मुक्तिधार खोलने के लिए भागवत सदैव महत संगति की शिक्षा देता है। ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकारपूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए। जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये है, लेकिन ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं, जब भी आप कभी अपनी पढ़ाई पूरी करके आप कोई प्रोफेशन में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, वहाँ सब होड़ लगी रहती है कैसे ये करके ये पाया जाए, ये करके ये पाया जाए, तो आप भी उसी रट में पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? रजोगुण। रजोगुण है, उसमें कभी कभी आप तमोगुणी काम भी करते हैं, अपने भलाई के लिए किसी का नुकसान भी हो रहा है, परवाह नहीं कि मेरा इसमें भलाई हो रहा है, तो तमोगुण भी चला जाता है। ये होड़ होती है। हाँ, आप जिस जगह हैं, ज्वाइन किए हैं, आपको लगता है एक आदमी इन सब से बिल्कुल भिन्न है, अगर उसकी संगत आपकी हो जाए, अगर ये होता है भगवान की कृपा और आपकी आस्था नहीं है तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने ये सोचा ये इतने शांत रहते हैं, इनमें ऐसा कोई नहीं है, ये करो ये करो ये करो, ऐसे आगे बढ़ो, तो उनसे अगर आपकी संगति हुई और उन्होंने आपको कुछ बताया, ये चीजें जैसे भागवतम भगवत गीता में बताई है, और आपको अगर वो चीज भा गई, तो आप दौड़ में शामिल होते हुए भी उनका संग आपको अच्छा लगता है। कभी कभी दौड़ में आपको तकलीफ होती है, फिर आप उनके पास जाते हैं, फिर वो आपको कहते हैं क्यों दौड़ रहे हो, जो तुमको मिलेगा ऐसे मिल सकता है। देखिए, एक तरीका ये होता है कि आपकी जो अपने जहाँ कार्य कर रहे हैं उसमें आपका प्रमोशन, वही एक तरक्की होती है। उसके लिए तुमको ऐसे हो सकता है 2 साल में नहीं होगा, 4 साल में हो जाएगा। तो अपने को इतने तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? बजाय ये है कि आप भगवान की भक्ति करो तो शांति मिलेगी। और आपको बात भा गई तो आपने उनका, फिर उनसे तो इतना मिला आपको, अब वो कहेंगे कि आपको और इसके बारे में जानना है, तो संडे को वहाँ क्लास होती है, आपको उनके साथ गए, आपको लगा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे आप सतोगुण में जा सकते हैं। नहीं तो आपको इस भौतिक जगत में अभी इतनी होड़ मची हुई है, रैट रेस जिसे कहते हैं, उसमें हर आदमी ऊपर भागना, ऊपर जाना चाहता है। बस ये है कि कैसे जंजीर पकड़े और ऊपर जाए, इस होड़ में लगे हुए हैं। कोई बहुत कम है जो बिल्कुल शांत हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी हैं। अगर आप कहीं, अब मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, मैं 15-20 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभी किसी ऑफिस में जाता था किसी काम के लिए, तो जैसे आपको पता है तो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। कोई आदमी एक ने मुझे बुलाया, अब मैं वो उधर का जिक्र आपको नहीं करता हूँ, उसने बुलाया, आप क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या तकलीफ है आपको? मैंने बताया उनको, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, ऐसे ऐसे करो, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे पास आना, मैं आपको फिर बताऊंगा क्या करना है। उसका काम था ही नहीं। ऐसे आपको हर जगह ऐसे एक आध लोग मिल जाते हैं, जिससे शायद सिस्टम चल रहा है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है।
जैसे आप अभी देखते हैं, कहीं भी कोई काम में भी आपको इतना तकलीफ है काम करने में, ऑफिसों में या कहीं पर जहां पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत तकलीफ है। एक तो बहुत भीड़ होती है, दूसरा आपको अच्छी तरह सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको एक जना पता लग जाता है कि एक जना ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ। एक ऑफिस में वहां लोगों का काम पड़ता था, तो मैंने कहा वो एक आदमी ऐसा है वहां जो बहुत हेल्पफुल है, उससे आप मदद लो। बाद में तो वो आदमी का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से 25% इसी में चला जाता था लोगों को गाइड करने में। ऐसा ऐसा होता है। तो ये रैट रेस में जो ये बता रहे हैं कि अ, आप सतोगुणी थे। अजामिल बहुत अच्छे कुलीन ब्राह्मण का पुत्र था, बहुत शिक्षा, उसकी ट्रेनिंग पूरी थी, और वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया। बस एक गलती हुई, जो भगवत गीता में कहा है कि एक जो बुद्धिमान है वह इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेता। उसको पता है मैं यहाँ फंस जाऊंगा। कौन से? इंद्र का इंद्र विषय से संपर्क और आकर्षण होगा और आप बढ़े आगे, आप खतरे में पड़े। वहीं पर आपने अपने को रोक लिया, आप सुखी। आप समझते हैं शुरू में वो बड़ा सुख है, नहीं है वो सुख। वो सुख नहीं है, वहां पर अपने को कंट्रोल करना। मैं आपको कहता हूं, आपको मीठे का बहुत शौक है, रसगुल्ला दिख गया तो आप पागल हो जाते हैं। नहीं, वहीं पर रोके अपने को, वहीं पर रोके। ये रसगुल्ला खाने का टाइम नहीं है, ये आपके ऑफिस जाने का टाइम है, रोक लीजिए, तो आप बच जाते हैं। अगर आपने अपने को नहीं रोक पाए और रसगुल्ले के चक्कर में आप फंस गए, तो आप कहीं भी कोई गलत काम कर सकते हैं। ये चीज अजामिल का दिया उदाहरण। दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा दिया प्रभुपाद ने, नारद का। नारद तो शिक्षित भी नहीं थे। थोड़ा बहुत बचपन में 5 साल का बच्चा कितना पढ़ सकता है? उनको अपने पिताजी के बारे में भी नहीं पता था, दासी पुत्र थे। लेकिन भगवान ने संगति दे दी महाभागवतों की। उनका बचाव खुचा प्रसाद भी खाते थे, उससे भी शुद्ध हो गए। उनको रुचि होने लगी कीर्तन की तरफ, वो सुनते थे उनको। नारद की कहानी आपने पढ़ी है, सुनी है पहले। तो नारद को उतना भगवान ने चांस क्यों दिया? क्योंकि वो गाते थे, गंधर्व थे, भगवान के कीर्तन गाते थे, देवताओं को सुनाते थे। एक बार एक गलती हुई उनसे वहां, क्योंकि स्वर्ग में गंधर्व जो है देवताओं को भजन सुनाते हैं, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ गलती हुई, उनको श्राप मिला कि तुम अगले जन्म में दासी पुत्र बनोगे। लेकिन जो उनके वो कर्म थे, आपके अच्छे कर्म कभी जाते नहीं है, उसकी वजह से दासी पुत्र तो बने, बहुत तकलीफ आपने देखा। साथ में एक चीज अच्छी, क्या? सतोगुण की तरफ उनका भागवतों से संबंध हो गया, क्योंकि माँ ऐसी जगह काम करती थी जहां महाभागवत थे। महाभागवत कहते भगवान के महान भक्त। उनकी संगति मिली, उनसे एक चीज सुनी, उन दूसरे से दूसरी चीज सुनी, तीसरे से तीसरी चीज सुनी, उनके अंदर जाती गई। और बचपन से उनको खेल दौड़ कूद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ये आगे बढ़ने का एक उनको साधन भी मिल गया, और वो उनकी जूठन खाते थे, शुद्ध हो गए एकदम। हृदय एकदम शुद्ध हो गया नारद का, 5 साल का बच्चा। और फिर जब माँ मर गई तो आपने पता है क्या हुआ था उनके साथ। तो इतने महान ऋषि बने दूसरे जन्म में। तो ये संगति का असर होता है। अच्छी संगति, बल्कि अच्छी संगति से, एक कहावत है, एक किसी को जानना है तो उसके दोस्तों को जानो। अगर आपके जानने वाले जिनसे आप संपर्क रखते हैं
वो लोग बहुत अच्छे हैं तो आप खराब हो ही नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। तो ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस संगत में आदमी रहता है उससे पता लग जाता है उसका किस किस किस्म का वो आदमी होगा, ये कहा जाता है। तो अगर आप भक्तों के संग रहते हैं तो आप गलत काम, चोरी, डकैती, ये चीजें आप में आ ही नहीं सकती। 42वां श्लोक है, स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्रयं नर सुराधिभिः। मेरे साथ पढ़िए, स एवेदं जगद्धाता एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक् भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्रयं नर सुराधिभिः। वह एव निश्चय ही इदम, यह जगद्धाता, संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक भगवान धर्म रूप धृक्, धर्म रूप धारण करते हुए, पुष्णाति पालन करता है, स्थापयन स्थापित करने के पश्चात, विश्वम ब्रह्मांड को, तिर्यक मनुष्य के निम्न श्रेणी के जीव, नर मनुष्य, सुर आदि भी देवता रूप से। हे भगवान, ब्रह्मांड में सबके पालक पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त जीव, बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक के रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में उनको माया के चंगुल से उबारने हेतु अवतरित होते हैं और भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते। वे एक मछली, सूकर, वृक्ष तथा अन्य अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, किंतु अल्पज्ञानी पुरुष भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य में ही क्यों न हो। अतः भगवान भगवत गीता के 9 अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बता चुके हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होते। उनकी दिव्य स्थिति सदैव अपरिवर्तित हो रहती है। वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत रूप हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी सर्व शक्तिमय इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण के ऐसी सभी अवधारणाओं से परे हैं। यदि वे जगत में दिखते भी हैं तो यह प्रदर्शन केवल अंतरंगा शक्तियों का होता है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत की अच्छी बुरी अवधारणाओं से ऊपर है। इस जगत में मछली या सूकर को मनुष्य से निम्न माना जा सकता है, किंतु जब मनुष्य भगवान मछली या सूकर के रूप में प्रकट होते हैं तो वे भौतिक दृष्टि से इनमें से एक भी नहीं होते। यह उनकी अहेतुकी की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक कभी नहीं माना जा सकता। भौतिक संसार की अवधारणाएं जैसे अच्छे तथा बुरे
निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगण्य जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति के अनुमान होती हैं और परमेश्वर ऐसी सभी धारणाओं से परे होते हैं। परम भावम शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं हो सकती। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की शक्तियां सदैव एक सी रहती हैं, कभी घटती नहीं, क्योंकि भगवान निम्न पशुओं का रूप धारण करते रहते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण तथा मछली, सूकर रूप में उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं होता। वे सर्वव्यापी होने के साथ ही साथ इसी एक तथा प्रत्येक स्थान में अंतर्यामी हैं। किंतु अल्पज्ञानी मनुष्य भगवान के परम भावम के अभाव में यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य का रूप धारण किया होगा। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मानदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है। जैसे कोई कूप मंडूक समुद्र से को कुएं के समान समझता है। कूप मंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता, और जब ऐसे मंडूक को समुद्र की विशालता का पता चलता है तो उसकी बुद्धि में यही सोचता है कि समुद्र कूप से थोड़ा सा ही बड़ा है। इस तरह जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता वह मुश्किल से समझ पाता है कि भगवान विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत अच्छा तात्पर्य। भगवान को समझना, एक दिन में समझना बहुत मुश्किल है। आप बहुत अच्छे रीडर हैं, आपने बहुत पढ़ा तो भी नहीं समझ आएगा। सब भगवान को समझने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। बार बार भगवान कहते हैं मुझे समझना है भक्ति करो, मुझे पाना है भक्ति करो। भक्ति बहुत जरूरी है। आप भक्ति करते हैं, और भक्ति क्या है? कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरि नाम जपना, भगवान का नाम जपना। और क्योंकि हम जिस सेक्ट को फॉलो करते हैं उसमें हमको ये मंत्र दिया गया भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, ये जपते रहो, ये जपो। और क्या है भक्ति? भगवद गीता क्या कहती है? कर्म फल से, सकाम कर्म के फल से आसक्ति मत रखो। ये यहाँ से भक्ति शुरू होती है। आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास, चलो ये एक श्लोक और कर देते हैं। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्निच्छयति तत्काले घनानीकम् इवानिलः। मेरे साथ पढ़िए। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदम् आत्मनः यत् निच्छयति तत्काले घनानीकम् इवानिलः। तथा तत्पश्चात अंत में कालः विनाश, मृत्यु, अग्नि, आग, रुद्र आत्मा, रुद्र रूप में, यत जो भी सिस्टम उत्पन्न, इदम ये सब आत्मना अपने आप संपूर्णतया नियच्छति संहार करता है, तत्काले युग कल्प के अंत में, घन अनीकम बादलों का समूह, एवं सदृश अनिल वायु, तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से की गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। इस प्रकार यह हमारी
यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा रूप में रची जाती है, उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है और यथा समय रुद्र या शिव रूप विनिष्ट कर दी जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 8 अध्याय 8, 19 और 20 श्लोक में यह सृजन, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या गमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु विनश्यति। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति की जाती, फिर यह अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितज्ञ भी इसे गणना से परे हैं स्थित रहता है और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनाश हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में पुनः प्रकट होने पुनः पालन तथा संहार के चक्र में से होकर गुजरता है। जो मूढ़ बद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसे सृजन तथा विनाश क्यों घटित होता है। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों से शक्ति से बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्धजीवी इन साधनों से मूल्यवान शक्ति के व्यय के पश्चात उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेते हैं, किंतु इच्छा न होते हुए भी उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उस उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे रूप में प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे मूढ़ बद्ध जीवियों को इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं। श्री भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी जो बारंबार सजित या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है और बद्ध जीवी यह समझ सकता है कि क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीवों की इस शक्ति को श्री भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न सृजन है, न प्रलय है, वरन वहाँ ज्ञान तथा असीमित आनंद से परिपूर्ण शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस नश्वर जगत का सृजन और विनाश उस बद्ध जीवी को सचेत करने के लिए ही होता है जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न कि इंद्रिय तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। सकाम कर्म का मूल लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, अपने इच्छाओं को पूरा करना। और अगर आपको डेट भी आता है, किसी समय भी आपको समझ आता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ या समय बर्बाद कर रही हूँ, भगवान की भक्ति में लग जाइए। क्योंकि आपने फिर ये सोचा, अरे मैं तो इतना समय बर्बाद कर दिया, अब तो मेरे पास समय नहीं। समय कुछ नहीं है। आप 2 मिनट में भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान की शरणागत हो गई तो खटवांग महाराज 2 मिनट से कम था उनके पास, 1 मिनट और 1.61 मिनट इतना बचा था उनके पास। एक क्षण जही कहते हैं, क्षण मतलब 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा होता है, 2 मिनट से कम होता है, इतना समय बचा था। शरणागत हो गए भगवान के, चले गए बैकुंठ। और मान लो आप खटवांग महाराज नहीं बन सकते तो भी आप भक्ति करेंगे तो ये अवश्य है कि आप अगले जन्म में मनुष्य रूप में आएंगे। ये भगवत गीता कहती, मैं नहीं कह रही। भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा था, जिसने भक्ति की, अगर उसका भक्ति योग छूट गया किसी वजह से, तो भगवान ने कहा पहले वो उच्च लोकों में जाएगा, सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर ऐसे घरों में जन्म लेगा जहां से वो जो भक्ति छूटी है वो स्टार्ट कर सके। इतना भी नहीं लेना चाहते हैं, ये बात है। तो मैं आपको अब कल मिलूंगा। कल सैटरडे है, कल हमारा
भक्ति रसामृत सिंधु होगा ना माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, तो परसों को हम इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर है? परसों अगर आपका संडे को अगर क्लास नहीं हुई तो मेरी क्लास होगी, अगर वहाँ क्लास है तो आप उसमें ग्रुप में डाल दीजिए कि वो क्लास अटेंड करने के लिए। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपको मैसेज कर दूंगी फिर। जी जी, हरे कृष्णा। आपको हरे धन्यवाद सबका। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत